हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे बेटा हम लोग। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे साथ, ठीक है बच्चा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चा, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आज बस यही समझना है हम लोगों को बच्चा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आपको याद होगा लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा हमने बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा हम लोगों ने, तो उस समय एक महान मैथमेटिशियन थे इंडिया के, श्रीधराचार्य सर। श्रीधराचार्य इंडिया के महान मैथमेटिशियन, इसीलिए मैं इनका नाम हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया के हैं। तो श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूले की खोज की जिसका नाम था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले में उन्होंने जब खोजा तो इसमें सारे इक्वेशंस का सलूशन मिल जाता था, बट दिक्कत क्या होती थी, जब ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जब जीरो से छोटी हो जाती थी तो वो सॉल्व करना मुश्किल था। तो उस केस में श्रीधराचार्य साहब ने कहा कि रूट्स आर नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। उन्होंने इसको इमेजिनरी रूट्स बना दिए, इमेजिनरी, या उन्होंने कहा नो रियल रूट्स। उन्होंने बताया कि नो रियल रूट्स। बट इससे भी इस मामले का समाधान नहीं हुआ। आगे चल के फ्यूचर में एक, ठीक है, एक और मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था आइलर। अ ग्रेट मैथमेटिशियन आइलर ने इसका सलूशन बताया। उन्होंने कहा, क्या कहा बेटा, कि इफ अगर हम क्या करें, -1 जो -1 वैल्यू है उसको एक कोई वैल्यू मान लें। आइलर साहब ने ये कहा कि इफ -1 को हमने क्या ले लिया, अगर -1 को हम लोगों ने कुछ सपोज कर लिया तो हमको इसका सलूशन मिल जाएगा। तो आइलर साहब ने क्या कहा कि सपोज कर लीजिए कि लेट रूट माइनस वन इक्वल टू आई, और आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आई का नाम इन्होंने रखा है आयोटा, कि अगर √1 को हम लोग आई मान लें तो इस इक्वेशन में जो श्रीधराचार्य साहब को जो दिक्कत आती थी सॉल्व करने पे जहाँ पे, उसका भी सलूशन मिल जाएगा। तो आइलर साहब ने -1, उन्होंने कहा कि रूट में जो -1 वैल्यू है इसको आप आई सपोज कर लीजिए, इसको आप इमेजिनरी कह सकते हैं, आयोटा कह सकते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट रूट -1 इक्वल टू आई। अब इससे हुआ क्या कि बेटा, सपोज किया कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने सपोज किया कोई इक्वेशन सॉल्व किया, 3x² माइनस 2x प्लस 8, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू इसमें आएगी -2² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 96। और ये क्लियरली बेटा आपको दिख रहा है ये 92 माइनस आ रहा है। अब ये b² माइनस 4ac की वैल्यू जब -92 आ जाती है तो हम इसको पुट करते हैं कहाँ पे, हम इसको पुट करते हैं इस फार्मूले में, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट करते हैं कि नहीं बेटा। अब जब आप इसमें पुट करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, इसमें आप ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट -92 अपॉन 2 इंटू a। अब इसमें होती क्या है बच्चा कि जब ये हम लिखते हैं तो रूट के अंदर -92 आ जाता है, और रूट के अंदर -92 इसकी वैल्यू लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं थी।
बट आगे चल के आइलर साहब ने बताया कि -1 को आप क्या ले लो, आई ले लो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि -1 को क्या ले लीजिए आप, आई ले लीजिए। तो हमने इससे क्या ले लिया, अगर हम इस -1 को आई सपोज कर लें तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 2 + -√92 को आप ऐसे लिख लीजिए, -1 × -92 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, लिख सकते हैं ना। अब देखिए नीचे क्या है, 6 है। अब ये जो -1 है, ये इसके वैल्यू आई पुट कर लिया तो ये हो गया 2 + -i√92 अपॉन 6। और ये देखिए ये जो नंबर आ रहा है 2 + -i√92, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नोन एज, यही नंबर है जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये नंबर क्या है, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग अधूरा पढ़े थे, उसके बाद एक नए नंबर सिस्टम का शुरुआत हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं कैसे, वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर एज a + ib। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते हैं a + ib के फॉर्म में, वेयर a इज द, जहाँ पे a क्या होता है, रियल पार्ट होता है, a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट में बटा है, एक पार्ट है रियल पार्ट, दूसरा पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए हमने एक सोल्यूशन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 3x² - 2x + 8, और वहाँ से हमको एक नंबर मिला। वो नंबर क्या बना, वो नंबर बना ये, ठीक है। वो नंबर बनाया कैसे हमने, तो उसके लिए हमने -1 को क्या ले लिया, आयोटा ले लिया, आई ले लिया। उसकी हेल्प से ये नंबर बनाया, क्या नंबर बनाया, 2 + -i√92 अपॉन 6। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना है बच्चा। और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है यहाँ पे। कौन कौन मिल रहा है, एक नंबर है हमारा 2 + -√92i/6 और दूसरा है 2 - -92i/6। अब ये 6 को बेटा हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। 6 को हम इसके नीचे लिख लें, 2 के नीचे भी, और इसके नीचे भी लिख लें, यहाँ पे भी इसको 2 के नीचे लिख लें और इसके भी नीचे लिख लें। देखिए कितनी आसानी से हो जा रहा है। अब इस नंबर में ये जो 2/6 है, ये रियल पार्ट है। ये क्या है बच्चा, ये आपका रियल पार्ट है, आ रहा है समझ में, ठीक है। और जो -92/6 जो i के बगल में है बच्चा, ये जो वैल्यू है जो i के बगल में है, देखिए ध्यान से, i के बगल में जो वैल्यू है ये आपका, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज, ये जो i के बगल में जो पार्ट है, दिस इज नोन एज इमेजिनरी, काल्पनिक हिंदी में बोलते हैं बच्चा इसको, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मेरा मेन काम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कराना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और जिसमें आप निकालते हैं b² - 4ac, और b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तो उस केस में हमको एक नंबर i सपोज करना पड़ता है जो कि -√1 के इक्वल है, और वहाँ से शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ऊपर लिखा है बेटा, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें क्या आपका ये a + ib लिखा है, ये रियल पार्ट है फर्स्ट वाला, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर समझा हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते किससे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से दिखाएंगे, z कैपिटल Z से। a + ib जो लिखा हुआ है वो z = a + ib हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा z = 2/6 + √92/6i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे आता हूँ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने पढ़ा है i की वैल्यू पढ़ा हमने बेटा, i = कितना पढ़ा, i की वैल्यू है माइनस रूट के अंदर 1, ये है ना i।
अब सपोज कीजिए आप आई स्क्वायर कर लीजिए, आई स्क्वायर करेंगे तो इधर वाले का भी स्क्वायर होगा और वो -1 आ जाएगा। दैट मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, समझ लिया आपने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आई स्क्वायर निकल गया तो आई क्यूब निकाल लेते हैं। आई क्यूब कितना हो जाएगा, आई क्यूब का मतलब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर जब -1 है तो आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये -i आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आप आई क्यूब की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं। तो आई क्यूब की प्लेस पे लिख लिया -i। ठीक, अब आई क्यूब निकल गया। अब मैं आ जाता हूँ आई टू द पावर 4 पे, आई टू द पावर 4 पे आ जाता हूँ मैं। आई टू द पावर 4 का मतलब होता है आई स्क्वायर का स्क्वायर, होता है कि नहीं, मैथ में सीखा है ना। 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी है, -1 लिखी है, तो -1 का स्क्वायर कर दिया तो ये +1 हो गया। तो आई टू द पावर 4 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ से आपको 4 वैल्यूज याद कर लेनी है बच्चा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 4 वैल्यूज याद कर लेनी है। क्या क्या आपको याद कर लेना है कि आई तो पता ही है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगा। ठीक है, आई स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा फर्स्ट। सेकेंड है कि आई क्यूब की वैल्यू -i होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये 3 मेन वैल्यूज याद कर लीजिए। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये 3 वैल्यूज आप याद कर लीजिए। आप क्या क्या याद कर लीजिए, आप याद कर लो कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -i होगी। आई टू द पावर 4 क्या होगा, +1 होगा। ये 3 वैल्यू याद कर लो। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सपोज कर लिया हमने ले लिया आई टू द पावर 439। अब इसकी वैल्यू बताना है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 439। ठीक है बच्चा, अब कैसे बताएंगे आप, तो इसको क्या करेंगे, इसको आप 4 के टर्म्स में तोड़ेंगे। आप 439 को बेटा 4 के पार्ट में ब्रेक करिए। तो कैसे करिए, 4 से डिवाइड करिए। क्या होता है, 4 1 जा 4 होता है, फिर 3 नीचे आ गया, 3 छोटा है तो 0 लगा लिया, 9 भी आ गया, 4 9 जा 36 हो गया बेटा, सही है कि नहीं, 3 बच गया ना। तो इस 439 को आप लिख सकते हैं बेटा क्या, यू कैन राइट 439 एज अ 109 × 4 + 3। क्या लिख दिया मैंने ये नया सा भाई, ये कुछ नहीं है, आपने लास्ट ईयर रिमाइंडर थ्योरम वो पढ़ा था ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। तो ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखा है मैंने। ध्यान से देखिए, 4 क्या है आपका, डिवाइजर है कि नहीं, 4 इज डिवाइजर, 3 क्या है, रिमाइंडर है कि नहीं। यहाँ देखिए ये रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे ये डिवाइजर हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका कोसेंट हो गया। 109 क्या है हमारा, कोसेंट है ना बेटा। तो ये मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया यहाँ पे कि मैंने कोसेंट में मल्टीप्लाई किया डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा 439 इस पार्ट में ब्रेक हो गया ऐसे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको I109 × 4 अलग लिख लो आप, और I टू द पावर 3, ये भी एक्सपोनेंट का लॉ का रूल है। एक्सपोनेंट में हम ये पावर को ऐड में है तो अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लिया बेटा 109 को ऊपर कर लिया, ये भी एक हमारा लॉ है, A टू द पावर m उसके पावर n, ऐसे भी वाला लॉ ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ I टू द पावर 3 है। आप ध्यान से देखिए बेटा, I टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं। तो I टू द पावर 4 1 है ना। अब 1 के पावर कुछ भी लिखा तो क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा। और I का क्यूब हमने याद किया कि I की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू -i हो गई। तो -i इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा -i। तो क्वेश्चन क्या था, I टू द पावर 3 439, और आंसर कितना आया, -i आया। ठीक है, ये तो मैंने बहुत लंबा करके बताया था। अब मैं इसको आसान तरीके से करता हूँ। ये तो मैंने बहुत लंबा किया, मैं आपके लिए एक सिंपल मेथड लगाता हूँ जिससे तुरंत आंसर आएगा, एग्जैक्ट आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4037। बढ़ा दिया मैंने, अब पावर हमने बढ़ा दिया, पावर कर दिया 4037।
ये कैसे करना है, आप 4037 को तुरंत डिवाइड करो 4 से, 4 1 जा 4 कट गया, 0 का कोई मतलब नहीं, 3 आया 0 लगा दिया, फिर 7 आ गया, 4 9 जा 36। अब रिमाइंडर देखिए बेटा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, क्या मतलब है बेटा, हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। और रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये है रिमाइंडर, और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1। तो इसमें जो भी रिमाइंडर आए आपका वही यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा। आई के पावर आप रिमाइंडर लिख दीजिए, रिमाइंडर 1 आया है तो 1 लिख दीजिए, मतलब 4 टू आई टू द पावर 4037 की वैल्यू हो गई आई टू द पावर 1, और आई टू द पावर 1 मतलब आई होता है। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा जल्दी से, आई टू द पावर 579। अब इसको भी क्या करिए, 579 को तुरंत डिवाइड कर दीजिए 4 से। देखिए 4 1 जा 4, सही है बेटा कि नहीं, 1 आया 7 आया, 4 4 जा 16 हुआ, 1 आया 9 आया यहाँ से, 4 4 जा 16 अगेन। अब कितना बचा, रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, दैट मीन्स आई के पावर 3। आंसर आई के पावर 3 की वैल्यू हमको यहाँ याद है, आई के पावर 3 माइनस आई है, तो वैल्यू आ गई माइनस आई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ब्रीफ वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।